नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम समास प्रकरण के 2 समासों के विषय में चर्चा करेंगे, केवल समास और अव्ययीभाव समास। तो समास के 5 भेद बतलाए: केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसमें से प्रथम 2 भेद हैं केवल समास और अव्ययीभाव समास के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। केवल समास ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो, उसे केवल समास कहा जाता है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, अर्थात ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो, उसे केवल समास कहा जाता है। जैसे भूतपूर्वः, यह समास है, इसका विग्रह होगा पूर्वम भूतः। द्वितीय उदाहरण है वागर्थाविव, इसका समास विग्रह है वागर्थौ इव। तो 2 प्रचलित उदाहरण हैं, भूतपूर्वः और वागर्थाविव। ये केवल समास के उदाहरण हैं। द्वितीय समास है वह है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में अव्ययीभाव का अर्थ होता है जो अव्यय नहीं है उसका अव्यय बन जाना अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास के दोनों पदों में से प्रथम पद प्रायः अव्यय उपसर्ग या निपात होता है, जबकि द्वितीय पद संज्ञा होता है। ये दोनों पद मिलकर के अव्यय हो जाते हैं। जैसे उदाहरण है अधिहरि, इसका अर्थ होगा हरि में। यहाँ पर अधि शब्द है वो अव्यय है और हरि शब्द है वो संज्ञा है, किंतु दोनों को मिला करके जो रूप बनेगा अधिहरि, वह अव्यय शब्द बनेगा, अव्यय होगा। इस प्रकार अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और द्वितीय पद कोई संज्ञा होता है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, उत्तर पद संज्ञा होता है और दोनों पदों को मिलाकर बनने वाला समस्त पद है वो अव्यय बन जाता है। अव्ययीभाव समास में जो समस्त पद होता है, सामासिक पद जो होता है, वो सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। अर्थात समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। अव्ययीभाव समास को 16 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात 16 अर्थों में अव्ययीभाव समास होता है लगभग, जिसमें से प्रथम है विभक्ति अर्थ में। विभक्ति अर्थ में अधि का प्रयोग किया जाता है, अधि अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे अधिहरि, इसका समास विग्रह होगा हरौ इति, यानी सप्तमी विभक्ति के अर्थ में इसका अधि का प्रयोग होता है और समास बनता है अधिहरि। अधिगोपम, इसका समास विग्रह होगा गोपी इति, अर्थात गोपी में। द्वितीय अर्थ है वो समीप अर्थ में इसका प्रयोग होता है। समीप अर्थ में उप का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम। उपनगरम, इसका समास विग्रह होगा नगरस्य समीपम। उपगंगम, इसका समास विग्रह होगा गंगायाः समीपम। तृतीय अभावार्थ में निर का प्रयोग होता है। निर जो अव्यय है उसका अभावार्थ में प्रयोग होता है। इसके उदाहरण हैं
निर्मक्षिकम, इसका समास विग्रह होगा मक्षिकाणाम अभावः, निर्मक्षिकम। निष्प्राणम, इसका समास विग्रह होगा प्राणानाम अभावः। इसके साथ साथ अन्य उदाहरण भी हैं, निर्जनम, निर्विघ्नम, निर्द्वंद्वम। ये अभाव अर्थ में निरव्यय के साथ जो समास बने हैं वो ये उदाहरण हैं। अब आता है पश्चात अर्थ में, अर्थात पीछे के अर्थ में अनु का प्रयोग किया जाता है। अनु पश्चात अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे अनुरथम, इसका समास विग्रह होगा रथस्य पश्चात, रथस्य पश्चात। अनुविष्णु, इसका समास विग्रह है विष्णु पश्चात। अनुरामम, इसका समास विग्रह होगा रामस्य पश्चात। अनुहरि, इसका समास विग्रह होगा हरेः पश्चात। समास समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग में आएगा। नपुंसक लिंग एक वचन में आएगा, जैसे अनुविष्णु, विष्णु के पीछे विसर्ग नहीं है। अनुहरि, इसके पीछे विसर्ग नहीं होगा, क्योंकि समस्त पद जो है, सामासिक जो पद है वह नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए विसर्ग नहीं आएंगे और वो बना अनुविष्णु अनुहरि। पंचम जो अर्थ है वो प्रत्येक अर्थ में प्रति का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक अर्थ में प्रति शब्द है, प्रति अव्यय है, उसका प्रयोग होता है। जैसे प्रतिगृहम, इसका समास विग्रह होगा गृहम गृहम प्रति, अर्थात प्रतिगृहम। दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, इस प्रकार समास विग्रह होगा। षष्ठ जो अर्थ है वो अनुसार अर्थ में होगा। अनुसार अर्थ में यथा का प्रयोग किया जाता है, जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, बलम अनतिक्रम्य यथा बलम। इसके साथ अन्य उदाहरण है यथा ज्ञानम, यथा समयम, यथा कामम, यथेच्छा, ये अन्य उदाहरण है। साथ और सदृश अर्थ में सह का प्रयोग किया जाता है, सह अव्यय लगाया जाता है, जैसे सचक्रम, इसका समास विग्रह है चक्रेण सहितम सचक्रम। हरेः सादृशम सह हरि, सख्या सदृशः स सखी, इस प्रकार इसके उदाहरण है। तक अर्थ में आ का प्रयोग होता है, जैसे आ समुद्रम, साग्नि, इसका साग्नि का समास विग्रह होगा अग्नि ग्रंथ पर्यंतम साग्नि। बाहर अर्थ में बहि का प्रयोग होता है, जैसे बहिर्वनम बहिर्ग्रामम। समीप या और अर्थ में अनु का प्रयोग होता है, जैसे अनुकूलम। विपरीत अर्थ में प्रति का प्रयोग होता है, प्रति अव्यय लगाया जाता है, जैसे प्रतिकूलम। योग्यता अर्थ में अनु उपसर्ग लगाया, अनु अव्यय लगाया जाता है, जैसे रूपस्य योग्यम अनुरूपम। समीप अर्थ में जो उदाहरण है वो है सछत्रम छत्राणाम संपत्ति। समीप नहीं, सॉरी, संपत्ति अर्थ में उदाहरण है, वो संपत्ति अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है उसके उदाहरण है सछत्रम छत्राणाम संपत्ति ही। वृद्धि अर्थ में या समृद्धि का नाश, इस अर्थ में वृद्धि अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है उसके उदाहरण है दुर्यवनम यवनानाम वृद्धि,
दुर्यवनम। दुर्भिक्षम, भिक्षाणाम वृद्धि, दुर्भिक्षम। इस प्रकार वृद्धि अर्थ में ये उदाहरण बताए, दुर्यवनम और दुर्भिक्षम। समृद्धि अर्थ में जो प्रयोग होगा उसका उदाहरण है सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि। नाश अर्थ में प्रयोग होगा हिमस्य अत्यय, हिम का नाश, अति हिमम। हिमस्य अत्यय अति हिमम। अति रोगम, रोगस्य अत्ययम अति रोगम। अति शीतम, शीतस्य अत्यय। इसमें अत्यय का प्रयोग होता है नाश अर्थ में। इसके उदाहरण है अति हिमम, अति रोगम, अति शीतम आदि। इस प्रकार ये 16 अर्थ बताए। इन 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात स्पष्ट होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है, प्रथम पद अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है, और दोनों पद मिलकर के अव्यय बन जाते हैं, और इसका नपुंसक लिंग एक वचन में समस्त पद प्रयुक्त होता है। अव्ययी भाव समास में इसके साथ साथ एक सूत्र और है, नदीभीश्च। इस सूत्र का अर्थ होगा नदियों के साथ संख्यावाची शब्द आए तो अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात यदि नदी शब्द हो, नदी शब्द के साथ संख्यावाची शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। इसका सूत्र है नदीभीश्च। कहने का तात्पर्य है कि संख्यावाची जब शब्द आता है तो हम सीधा सीधा द्विगु समास करते हैं, द्विगु समास लगाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हर जगह द्विगु समास संख्यावाची शब्द के साथ आए। यदि नदी शब्द का प्रयोग हुआ हो, साथ में संख्यावाची शब्द का प्रयोग हुआ हो तो हम अव्ययी भाव समास करेंगे, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इसके उदाहरण हैं पंचगंगम। इस उदाहरण में पंचानाम गवानाम समाहार यह समास विग्रह हुआ। तो पंचानाम ये संख्यावाची शब्द है, परंतु इस संख्यावाची शब्द के साथ साथ गंगा शब्द का प्रयोग हुआ है। पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम। तो पंच के साथ गंगम शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। भूल करके हमें यहाँ पर द्विगु समास नहीं करना है, अव्ययी भाव समास ही होगा। शर्त इसमें यह है कि संख्यावाची शब्द के साथ साथ किसी नदीवाची शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जैसे पंचगंगम। द्वियमुनम, द्वयोः यमुनयोः समाहार। इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। सप्त नर्मदम, सप्तानाम नर्मदानाम समाहार सप्त नर्मदम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास संख्यावाची शब्दों के साथ यदि नदी शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। धन्यवाद।